So when a rubber band is stretched to a distance x, it experiences a restoring force of F is equal to ax plus bx square. A and B and constant. The work done is stretching the unstretched rubber length by L. कितनी लेंथ से आपको करना है उसको? तो देखिए क्वेश्चन ऐसा है, जैसे आप पहले ही बहुत सारे क्वेश्चन करते आए हैं, जिसमें आप वेलोसिटी, आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया रहता था तो आप वेलोसिटी निकाल लेते थे डिफरेंशिएट करके, इंटीग्रेट करके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स जो है वो आपका वेरिएबल है, और एक्स कहाँ तक वेरी करेगा, फ्रॉम 0 to L, जितनी उसकी लेंथ होगी। सो सिंपली हमको यहाँ पे क्या करना है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी एक्स, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी एक्स। ठीक है, फॉर टोटल वर्क डन क्या करेंगे आप, इंटीग्रेट कर दीजिए इस डी डब्ल्यू को फ्रॉम 0 to L, इंटीग्रेशन 0 to L डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी बेटा, एफ एक्स। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। सो ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आ गया है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अगर आप जो है वो कांस्टेंट फोर्स से करते थे तो जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं पड़ती है, पर जब वर्क डन बाय वेरिएबल, तो यहाँ फोर्स क्या हो रहा है, एक्स के साथ वेरी कर रहा है, तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग जाएगा। आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर बाय 2, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है एक्स क्यूब बाय 3, और अपर लिमिट लोअर लिमिट, सो एल एंड 0। सो W is equal to A L square by 2 प्लस B L क्यूब बाय 3। ठीक है, सो आप यहाँ से आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। आई थिंक फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा होगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी वाला ऑप्शन मैच कर रहा सर लास्ट वाला। है, लास्ट वाला ऑप्शन इसके अंदर हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन कहाँ से था बेटा, ये क्वेश्चन था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। If the block is pulled with the constant force F, the maximum speed of the block is in given figure। ये फिगर हमको दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है ये, 2019 जेई मेंस का क्वेश्चन है। आपको प्रॉब्लम में मासलेस स्प्रिंग दिया हुआ है, a block is connected with the massless spring and one end of the block is connected through a mass m and another end is connected through a fixed support, यहाँ से लगा हुआ है। और जो सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस दिया हुआ है, ये कैसा है, स्मूथ है। एंड इनिशियली ये जो मास है कैसा है, जीरो है, सॉरी इनिशियली इसकी स्पीड कितनी है, जीरो है। एंड अ फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन दिस, ड्यू टू दिस फोर्स ये क्या करेगा बेटा, ये मोशन करेगा। तो सपोज इसने एक्स डिस्टेंस कर लिया, और आपको कैलकुलेट करना है इस समय पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी जब ये थोड़ा सा डिस्प्लेस कर जाए। भाई डिस्प्लेस करेगा चलेगा तभी तो वेलोसिटी आएगी ना, अदरवाइज थोड़ी आएगी वेलोसिटी। सो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वर्क डन निकालने की कोशिश करते हैं। तो वर्क डन कौन कौन कर रहा है, तो वर्क डन कर रहा है एक तो हमारा स्प्रिंग, ये स्प्रिंग सॉरी हमने जो फोर्स अप्लाई किया उसने कर दिया, और एक रीस्टोरिंग फोर्स एप्लीकेबल हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो उसकी जो वैल्यू है वो कितनी रहती है बेटा, तो वो रहती है हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। वर्क डन बाय रीस्टोरिंग फोर्स भी आ गया हमारे पास, ये भी बात करनी हो गई। पर माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। आप ध्यान से देखिए, एक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है और दूसरा फोर्स आपका इस डायरेक्शन में। इन दोनों फोर्स के रिजल्टेंट फोर्स से क्या मिल के आएगा, तो वो मिल के आएगा काइनेटिक एनर्जी। वर्क कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, वर्क कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन का मतलब क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एंड वी नो दैट इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, एफ एक्स माइनस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो ये जो भी स्पीड होगी मैक्सिमम ही होगी, ये जो भी स्पीड होगी क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। तो चाहो तो मैक्सिमम लिख लो, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया बेटा यहाँ तक। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको मैं सॉल्व कर भी दूं तो मेरे ऑप्शन में कहीं एक्स एक्स तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा, एक्स नजर नहीं आ रहा है। तो हम इसको एक काम करते हैं, हमें एक और बात पता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट वो होता है फोर्स पर यूनिट। ये हो गया,
तो हमने क्या कर दिया इसको, k इज इक्वल टू एफ बाय एक्स, x इज इक्वल टू हो गया f बाय k। तो जहां जहां आपका x लिखा हुआ है वहां आप f बाय k से इसको क्या कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, स्प्रिंग कांस्टेंट फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां पर भी आप रिप्लेस करेंगे, सब जगह रिप्लेस करेंगे, तो f इंटू एफ बाय के। यहां तक बात समझ में आ रही है? मैं कहां से लेके आ रहा हूँ x का रिप्लेसमेंट, x का रिप्लेसमेंट समझिए आप, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अब आपका ऑप्शन बन जाए, अब आपका ऑप्शन जो है वो बहुत ही क्लियरली बन जाए। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये क्या बन गया, एफ स्क्वायर बाय के माइनस हाफ ऑफ के स्क्वायर से के आपका कैंसिल हो जाएगा, सो इट बिकम्स एफ बाय के, एफ स्क्वायर बाय के इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये हमने क्या करा, इस के से ये के जो है कैंसिल कर देंगे तो आपको ये मिलेगा, और आप इस पूरे को फिर से सॉल्व करेंगे तो हाफ ऑफ के स्क्वायर, हाफ ऑफ के स्क्वायर, तो ये बन गया आपका हाफ एफ स्क्वायर बाय के। भाई 1 - 1/2 कॉमन लेके देख लीजिए, 1 - 1/2 कॉमन लेके देखिए। ये सॉल्व करना समझ में आया कैसे सॉल्व किया ये वाला? 1 - 1/2 एफ स्क्वायर कॉमन ले लीजिए आप, तो ये कैंसिल कर दीजिए, तो वी स्क्वायर मैक्सिमम, वी स्क्वायर मैक्सिमम क्या बन जाएगा, एफ स्क्वायर बाय एम के। सो वी इज इक्वल टू अंडर रूट एफ स्क्वायर बाय एम के। सो वी कैन राइट एफ अपॉन अंडर रूट एम के। वैसे भी अगर मैं ध्यान से देखता ना तो ये पाई वाई वाले रिलेशन तो इसमें आने ही नहीं थे, जो भी काम होना था वो तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में ही होना था, ये ऑप्शन तो मेरे सिस्टम में ही नहीं आ पाते, पाई कहाँ से लाएंगे, पाई का तो कोई लेना देना ही नहीं था। जो भी काम था वो या तो ये वाला ऑप्शन था या ये वाला। सो स्फेरिकल शेल ऑफ मास 20 kg, इसका मास आपको कितना दिया हुआ है, 20 kg, इज स्टेशनरी एट द टॉप ऑफ हिल। यहाँ पर इसकी स्पीड क्या है, 0 है, टॉप ऑफ द हिल ऑफ हाइट 100 मीटर। इट रोल्स डाउन अ स्मूथ सरफेस टू द ग्राउंड, इट रोल्स डाउन, इट रोल्स डाउन a smooth surface to the ground, then climb up to another hill of height 30 मीटर। कितना ऊपर चले गए वापस ये, 30 मीटर। तो रेड वाले डॉटेड को आप देखिए, यहां से ऐसे आए और वापस 30 मीटर तक ऊपर चले गए, एंड फाइनली रोल्स डाउन। तो येलो वाले एरोज देखिए, फाइनली रोल्स डाउन टू द हॉरिजॉन्टल बेस एट हाइट 20 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड, यहाँ से 20 मीटर ऊपर क्या हो गया, ये वापस आ गई। द वेलोसिटी अटेंडेड बाय द बॉल इज, तो बॉल ने कितनी वेलोसिटी अटेंड की ये हमको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको अब? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए कि फाइनली बॉल जो है वो कितनी हाइट पे रही, तो वो 80 मीटर हाइट यहां से हो गई। भाई 20 माइनस कर दीजिए, टोटल कितना है, 100 है, टोटल कितना है, 100 है, 20 मीटर आप उसमें से कर दीजिए। तो यहाँ पर जब थे तो इनिशियली रेस्ट पे थे, और जैसे आप उसको लीव करेंगे तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी, और जब वो ग्राउंड पे पहुंच जाएगा तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, फाइनली ग्राउंड पे ही है तो एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो बाय द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी लेना है, हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी लेना है, तो वो एम जी एच। ठीक है, बट एच कौन सा लेना पड़ेगा, एच ये वाला रहेगा। फाइनली ये ऊपर गए वापस आए, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको जो करना था वो कर दिया। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh एंड वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, एक हाइट से ड्रॉप किया आपने और यहाँ तक आने में उसको कितना, हाइट का डिफरेंस आपको दिया हुआ है, ये वैल्यू आप 10 ले लीजिए, गिवन है क्वेश्चन में, और हाइट हो गई आपकी 80। सो वी इज इक्वल टू 8 × 16, मतलब ये हो गया आपका 1600, और वेलोसिटी हो गई आपकी 40 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 1।